दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस धरती पर प्राचीन काल में सबसे बड़ा व विशालकाय सांप कौन सा पाया जाता था, तो आप में से सभी लोग शायद टाइटेन बोआ के बारे में ही बताएंगे। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम पूछें कि मछलियों में सबसे खतरनाक मछली कौन सी थी, तो आप मेगालोडोन के बारे में बताएंगे, जो एक शार्क की प्रजाति मानी जाती है। और ये दोनों जीव बड़े ही आसानी से पानी में रह सकते थे। लेकिन अगर यही जीव आपस में लड़ने लगेंगे तो जीत किसकी होगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आप लोग देख रहे हैं आदर्श फैक्ट हब। तो आइए सबसे पहले हम मेगालोडोन के बारे में जान लेते हैं, जो आज से करोड़ों साल पहले इस समुद्र पर राज करती थी। और इस जीव के बारे में हमें तब पता चला जब एक साइंटिस्ट को समुद्र के अंदर 7 इंच का लंबा दांत प्राप्त हुआ। और जब इस दांत के साइज से कंप्यूटर में एक जबड़ा डिजाइन किया गया, तो उस जबड़े का साइज इतना बड़ा था कि उसमें 3 आदमी आसानी से समा सकते थे, जो देखने में काफी विशालकाय नजर आता था। और वहीं अगर टाइटेन बोआ के बारे में बात करें तो साल 2009 में इसके होने के सबूत मिले, क्योंकि खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को 42 फीट के सांप के अवशेष मिले। और जब इन अवशेषों के बारे में शोध किया गया तो बेहद ही हैरान कर देने वाली बात निकल कर आई। और सब इसी बात से हैरान थे कि क्या वाकई में कभी इतने बड़े बड़े सांप इस पृथ्वी पर निवास करते थे। दोस्तों, मेगालोडोन आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इस समुद्र पर राज किया करती थी, जो आज से लगभग 30 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई। और दूसरी ओर शोध में यह पता चला कि टाइटेन बोआ इस पृथ्वी पर 6 करोड़ साल पहले से ही राज किया करते थे, लेकिन ये मेगालोडोन के आने से पहले ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। जिसका सीधा मतलब यह है कि इन दोनों में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन क्या होगा जब ये दोनों विशालकाय जीव आपस में भिड़ जाएं? तो दोस्तों, मेगालोडोन जहां इसकी लंबाई 60 फीट के करीब थी, जो आज की डेट में मौजूद सभी शार्क में सबसे बड़ी मानी जाती है। दोस्तों, मेगालोडोन के जबड़े का साइज 3 मीटर था, जिसमें कुल 270 दांत होते थे, जिनकी लंबाई 3 से 7 फीट तक होती थी, जो हमेशा अपने शिकार पर सामने से अटैक न करके साइड से अटैक करती थी। और वहीं साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटेन बोआ के आने से पहले इस पृथ्वी पर 100 सालों तक जाइगेंटोफिश ही राज करते थे, जो कि सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जो लंबाई में 10 मीटर यानी 33 फीट के होते थे। और साइंटिस्ट का मानना था कि इससे बड़े सांप इस पृथ्वी पर कभी निवास ही नहीं कर सकते थे। लेकिन जब टाइटेन बोआ के अवशेषों को खोजा गया तो इसने दुनिया भर के सभी साइंटिस्टों को हैरान कर दिया, क्योंकि खोज करने पर यह पता चला कि टाइटेन बोआ की लंबाई लगभग 42 फीट होती थी, जो जाइगेंटोफिश से 10 फीट ज्यादा लंबा होता था। टाइटेन बोआ आज के एनाकोंडा की ही तरह दिखते थे, लेकिन आकार में उनसे काफी बड़े व ताकतवर होते थे। दोस्तों, टाइटेन बोआ भी अपने शिकार को जकड़कर उसकी कमर को तोड़ देता था, और ये अपने शिकार को तब तक पकड़ के रखते थे जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। वैज्ञानिकों की माने तो यह सांप भी मेगालोडोन की तरह पानी में ही रहता था, जो पानी में काफी तेजी से तैर सकता था। लेकिन मेगालोडोन के मुकाबले पानी में इसकी रफ्तार बहुत कम थी, और इस मामले में मेगालोडोन टाइटेन बोआ से काफी आगे था। और अगर टाइटेन बोआ को मेगालोडोन से जीतना है तो सबसे पहले टाइटेन बोआ को मेगालोडोन को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेन बोआ भी एक सांप ही था जो अपने शिकार को दबोच कर ही मार सकता था। लेकिन मेगालोडोन के शरीर को जकड़ना टाइटेन बोआ के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि जहां टाइटेन बोआ की लंबाई सिर्फ 42 फीट तक ही होती थी, तो वहीं मेगालोडोन की लंबाई 60 से 70 फीट तक थी, जिसका वजन लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर होता था, जो कि टाइटेन बोआ के वजन से करीब 8 गुना ज्यादा था। जिसका सीधा अर्थ यह है कि अगर टाइटेन बोआ मेगालोडोन के शरीर को जकड़ भी ले तो उसे जकड़कर मारना टाइटेन बोआ के लिए काफी मुश्किल भरा काम होगा, और इस लड़ाई के अंत में जीत मेगालोडोन की ही होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यदि यह लड़ाई रियल में हो तो जीत किसकी होगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।